Want to score band 9 in IELTS writing task 2? So in this video, I'll be writing a task 2 essay in real time. You will see exactly कि कैसे मैं structure करने वाली हूँ अपने essay को, ideas को develop करेंगे and write करेंगे each paragraph step by step. So hi, this is Tanu Virmani from Baby Code IELTS. Let's dive in. So essay topic is some people believe that technology has made our life easier, while other think it has made life more complicated. Discuss both views and give your opinion. So सबसे पहले क्या करना है, हमें समझना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ क्या हो गई है, इजी हो गई है, राइट? तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि किन चीजों से, कौन सी टेक्नोलॉजी से, कौन से बेनिफिट से टेक्नोलॉजी की हमारी लाइफ इजी हो गई है. अदर थिंग कि हमारी लाइफ क्या हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है. तो वो कौन सी चीज है जिससे हमारी लाइफ क्या है, टेक्नोलॉजी ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, राइट? नेक्स्ट थिंग, जब आपने अपने क्वेश्चन को समझा, अब आपका क्वेश्चन टाइप क्या है? क्वेश्चन टाइप इज बोथ व्यूज. आपने दो व्यूज गिवन है, आपको दोनों व्यूज को क्या करना है, डिस्कस करना है. और थर्ड थिंग इज कि आपको अपना ओपिनियन देना है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आप अपना ओपिनियन यहाँ पे स्किप कर देते हो, आपका बैंड स्कोर सीधा ही लो हो जाएगा. क्लियर? सो क्वेश्चन को रीड करा, क्वेश्चन की डिमांड को समझा. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ इजियर हो गई है. फर्स्ट थिंग, अब हमारी लाइफ इजियर किस वजह से हुई है? टेक्नोलॉजी से. जैसे कि फास्ट कम्युनिकेशन, राइट? टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेशन हमारा कितना फास्ट हो गया, हम कहीं भी बैठ के कहीं भी किसी के थ्रू बात कर सकते हैं. ऑटोमेशन, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें क्या है, ऑटोमेटिक्स हो चुकी है. एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन कहीं भी कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आपके लिए बहुत इजी हो गया. नेक्स्ट थिंग इज, अब टेक्नोलॉजी से लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई है? सोशल आइसोलेशन हो गया, राइट? बिकॉज एवरीबडी इज सिटिंग एट देयर ओन होम एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ. सो आइसोलेशन हो गया, सेपरेशन हो गया, राइट? एवरीबडी एंजॉयज देयर लाइफ ओन. पहले सोशल गैदरिंग्स होती थी, अब गैदरिंग्स क्या है, कम हो गई है. डिपेंडेंसी, अब हम हर चीज के लिए किस पे डिपेंड है? टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है. क्लियर? साइबर सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ गए हैं. यस, साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है. बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज सिक्योरिटी क्या हो गई है, कम हो गई है. क्लियर? सो हमने ब्रेक डाउन करे अपने फीचर्स कि लाइफ इजियर कैसे हुई है टेक्नोलॉजी की वजह से. पॉइंट्स हमने डिस्कस करे. और टेक्नोलॉजी की वजह से लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कैसे हुई है, हमने वो व्यू पॉइंट्स भी डिस्कस करे. नाउ थर्ड थिंग इज, ब्रेक डाउन करा हमने, अब हम अपना ओपिनियन भी बताएंगे. क्या बिलीव करते हो? मेरा ओपिनियन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी, जब उसके पास कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट इट मेड माय लाइफ इजियर एंड मोर एफिशिएंट. मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ड्रॉबैक्स हैं, बट हमारी लाइफ क्या हो गई है, इजियर हो गई है और मोर एफिशिएंट हो गई. तो आपको भी अपना ओपिनियन प्रोवाइड करना है. अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी लाइफ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो आप अपना स्टैंड ले सकते हो. सो यू कैन ईदर चूज कि टेक्नोलॉजी ने आपकी लाइफ को इजियर बना दिया, और व्हाट यू कैन से इज कि लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया. तो आपको अपना ओपिनियन यहां पर मेंशन करना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे जल्दी से. अब आपको पता है कि बैंड 9 ऐसे अगर आपको लिखना है तो आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए, राइट? टाइम मैनेजमेंट है. एग्जाम में आपको 40 मिनट्स मिलने वाले हैं अपने ऐसे को राइट डाउन करने के लिए, तो क्लियर प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, टॉपिक को पैराफ्रेज करोगे, अपने व्यूज को लिखोगे और अपना ओपिनियन दोगे. बॉडी पैराग्राफ 1 में आप फर्स्ट व्यू डिस्कस करोगे, जिसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे हमारी लाइफ को इजियर बनाया. दैट मींस बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी. सेकेंड पैराग्राफ में आप ड्रॉबैक्स लिखने वाले हो टेक्नोलॉजी के. डिपेंडेंसी बढ़ गई है, प्राइवेसी कंसर्न है, सिक्योरिटी इश्यूज है. क्लियर? फोर्थ, आप कंक्लूजन लिखने वाले हो, जिसमें आप अपने ऑलरेडी जो आपने पैराग्राफ में लिखा है उसे समराइज करोगे और रीस्टेट करोगे अपने ओपिनियन को. नो न्यू आइडिया विल बी जनरेटेड हियर, राइट? नाउ स्टेप 3, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखेंगे. स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्टेटमेंट. स्टेटमेंट जिसे हम पैराफ्रेज करने वाले हैं. हमारा क्वेश्चन है, सम पीपल बिलीव दैट टेक्नोलॉजी हैज मेड अ लाइफ easier while other think it has made our life more complicated. अब पैराफ्रेज का मतलब होता है कि आप वर्डिंग को चेंज कर दो.
सिनोनिम्स ऐड करो बट मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो जल्दी से राइट डाउन करते हैं। सम पीपल बिलीव दैट टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। क्लियर। लाइफ इजियर हो गई है, इजियर की जगह आप क्या लिख सकते हो, लाइफ मोर एफिशिएंट हो गई है, इफेक्टिव हो गई है, राइट। सो लेट्स सी दिस। In today's digital era, technological advancement have significantly transformed daily life, right? जो हमारी रेगुलर लाइफ है वो क्या है, इजियर बना दी है, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्म। मैंने कल सेशन कराया था जिसमें मैंने आपको 10 मिनट वोकैबुलरी चैलेंज में एक वर्ड भी कराया था, ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब क्या था, ट्रांसफॉर्म, चेंज कर देना, बिग चेंजेस लाना। सो यहाँ पे भी क्या है, हमारी लाइफ को इजियर बना दिया, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। क्लियर। सेकेंड इज कि अब आपको दोनों व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट व्यू पॉइंट क्या था कि लाइफ इजियर हो गई है, सेकेंड व्यू पॉइंट था कि लाइफ क्या हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो देर आर टू साइड्स टू द आर्ग्यूमेंट, राइट। तो आप दोनों को यहां डिस्कस करोगे। अब कुछ लोग क्या बिलीव करते हैं, क्या आर्ग्यू करते हैं कि टेक्नोलॉजी ने क्या करा है, लाइफ को इजियर बना दिया, दैट मींस सिंप्लीफाई कर दिया टास्क को और एफिशिएंसी इंप्रूव कर दिया। बट अदर पार्ट ऑफ द पीपल क्या बिलीव करते हैं कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई, कॉम्प्लिकेटेड मींस कॉम्प्लेक्स हो गई है, न्यू चैलेंजेस हो गए। तो देखो, कॉम्प्लिकेटेड की जगह हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटीज। कॉम्प्लिकेटेड हो गई है हमारी, कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई है, न्यू चैलेंजेस आ गए। बट लाइफ अगर इजियर है दैट मींस सिंप्लीफाइड टास्क है और इंप्रूव एफिशिएंसीज है। आपने दो स्टेटमेंट लिखे, अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अपना ओपिनियन लिखना है थर्ड स्टेटमेंट में। सो हमारा ओपिनियन क्या है, व्हाट डू वी बिलीव, आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव मेड अ लाइफ मोर इजियर। सो दिस एसे विल डिस्कस बोथ पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये टू व्यूज है, राइट। सो दोनों साइड डिस्कस करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अपना ओपिनियन भी यहाँ पर लिखने वाले हैं। सो दिस एसे विल डिस्कस बोथ पर्सपेक्टिव बिफोर कंक्लूडिंग दैट despite some drawbacks, technology has ultimately made life easier and convenient. So इस स्टेटमेंट से मेरा ओपिनियन क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि अल्टीमेटली मुझे क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी ने लाइफ को क्या करा है, इजियर कर दिया है, मोर कन्वीनियंट कर दिया है, मोर एफिशिएंट कर दिया है। क्लियर। सो आपका इंट्रोडक्शन क्या हुआ, 3 स्टेटमेंट में डन। पैराफ्रेजिंग करी, दोनों व्यू पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करा और अपना ओपिनियन लिखा। अब अगर आपने ये इंट्रोडक्शन लिखा है, यू विल गेट बैंड 9 हेयर। कैसे, बिकॉज आपने क्लियरली पैराफ्रेज करा है अपने क्वेश्चन को, आपने दोनों व्यूज को यहां पर प्रेजेंट करा है बहुत अच्छे से, क्लियरली एकदम। थर्ड, आपने अपने ओपिनियन को भी कॉन्साइजली यहां पे प्रेजेंट करा है कि आप क्या बिलीव करते हो, आपका स्टैंड क्या है। तो जब आप ये तीनों चीजें यहां पर राइट डाउन कर रहे हो अपने इंट्रोडक्शन में, योर बैंड 9 इज गारंटेड। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ 1 में आपको क्या डिस्कस करना था, टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स, कि कैसे हमारी लाइफ इजियर हो गई है। सो फर्स्ट वन हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टॉपिक स्टेटमेंट। हम इंट्रोड्यूस करेंगे मेन आइडिया को कि क्या बेनिफिट है टेक्नोलॉजी के। सो लेट्स सी, वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट, आपको अपने स्टेटमेंट को कैसे स्टार्ट करना है, वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये स्टेटमेंट आप लिखोगे क्योंकि आप क्या लिख रहे हो, एडवांटेज लिख रहे हो, बेनिफिट्स लिख रहे हो टेक्नोलॉजी। सो बेनिफिट क्या है कि हमारी लाइफ क्या हो गई है, सिंप्लीफाई हो गई है, राइट, विद एवरीडे टास्क, मेकिंग लाइफ मोर कन्वीनियंट। ये आपका फर्स्ट मेन आइडिया था, राइट। सेकेंड आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन। जो आपने अपना मेन आइडिया लिखा है उसे आप एक्सप्लेन करोगे, वैलिडेट करोगे कि कैसे आपके जो एवरीडे टास्क है वो सिंप्लीफाई हो गए हैं, कैसे आपकी लाइफ मोर कन्वीनियंट हो गई है। ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री हैज रिड्यूस्ड ह्यूमन एफर्ट, क्योंकि जब से ऑटोमेशन आया है तब से इंडस्ट्री क्या हो गई है और ह्यूमन एफर्ट्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, राइट। एफिशिएंसी बढ़ गई है, डिजिटल कम्युनिकेशन की वजह से इंस्टेंट कनेक्टिविटी हो गई है वर्ल्ड वाइड, फास्ट कम्युनिकेशन को यहाँ पे डिस्कस करा है हमने। अब आप क्या पुट डाउन करोगे यहाँ पे, एक रियल लाइफ का एग्जांपल, ताकि आपका आर्ग्यूमेंट क्या हो, एक स्ट्रेंथन लगे, वैलिडेट लगे। सो एग्जांपल जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, अब जैसे कि जूम देख लो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स देख लो, इससे सीमलेस रिमोट वर्क हो जाता है और लर्निंग भी है, सेव टाइम भी है और रिसोर्सेज भी। आप कहीं पे भी बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, लॉट ऑफ पीपल कैन ज्वाइन, राइट। सो टेक्नोलॉजी ने कैसे हमारी लाइफ को इजियर किया, आपने बताया,
टॉपिक स्टेटमेंट लिखी, टॉपिक स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करा, वैलिडेट करा यहाँ पे, और एक एग्जाम्पल क्या करा, ऐड करा। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट जो आपको लिखनी है, आपको लिंक बैक करना है क्वेश्चन से, क्योंकि आपको अपने पैराग्राफ को क्या है, कनेक्ट करके रखना है, ताकि आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन क्या रहे, मेंटेन रहे, मेन टॉपिक से जुड़ा रहे। सो देयरफॉर टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड और एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी एंड कन्वीनियंस इन मॉडर्न लाइफ। तो इन चीजों की वजह से टेक्नोलॉजी ने क्या करा है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, कन्वीनियंस दी है हमारी मॉडर्न लाइफ में, राइट। सो देयरफॉर का यूज हुआ है, कनेक्टर्स हैं यहाँ पे, राइट। तो आपको भी क्या करना है, सेम चीज आपको अपने राइटिंग बॉडी पैराग्राफ 1 में मेंटेन करनी है। नाउ व्हाई दिस पैराग्राफ इज बैन 9 पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक स्टेटमेंट है। सेकेंड थिंग, आपने लॉजिकली एक्सप्लेन करा है और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर। थर्ड थिंग, आपने लिंकिंग फ्रेज का यूज करा है फॉर कोहेरेंस, फॉर एग्जाम्पल, देयरफॉर, वन ऑफ द प्राइमरी। सो आपको क्या करना है, सो सेम वे आपको अपने पैराग्राफ, अपने फ्रेजेस को क्या करना है, लिंक करके रखना है फॉर कोहेरेंस एंड कोहेजन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड बॉडी पैराग्राफ। सेकंड बॉडी पैराग्राफ में आप किस पे फोकस करने वाले हो कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को क्या करा है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, डिपेंडेंसी बढ़ गई है, सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ गए हैं, प्राइवेसी कंसर्न है। क्लियर। सो हम इसे डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस यहाँ पे क्या होने वाला है कि हम अपने मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करें। सो ऑन द अदर हैंड, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट इट्स बेनिफिट, टेक्नोलॉजी हैज इंट्रोड्यूस सेवरल कॉम्प्लेक्सिटीज। न्यू चैलेंजेस आ गए हमारे लाइफ में, कॉम्प्लेक्स हो गई है लाइफ, डिफिकल्ट हो गई है। देखते हैं कैसे। अब इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, वैलिडेट करेंगे अपने पॉइंट को। Many individuals have become overly dependent on digital tools, leading to decreased face-to-face social interactions and social isolation. अब टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है, राइट। ज्यादा से ज्यादा लोग किस पे डिपेंड हो गए हैं, डिजिटलाइजेशन मोड पे, जिससे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता। वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, राइट, बट फेस टू फेस इंटरेक्शन हमारा नहीं हो पा रहा, सोशल गैदरिंग्स नहीं हो पा रही है, सोशल आइसोलेशन हो गया। एग्जाम्पल, अब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल डालोगे, रेलेवेंट एग्जाम्पल, जो आपके आर्ग्यूमेंट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेजर कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, दे हैव फेस्ड सिग्निफिकेंट प्राइवेसी कंसर्न affecting millions of users globally. So आप एक एग्जाम्पल पुट डाउन करा कि कंपनीज के बारे में लिखा, जैसे कि फेसबुक या गूगल, उन्होंने क्या फेस करा है, सिग्निफिकेंट प्राइवेसी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न हुए, जिससे बहुत सारे यूजर्स ग्लोबली क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। कभी हमारे अकाउंट हैक्स हो जाते हैं, राइट। सो यू कैन राइट अ रेलेवेंट एग्जाम्पल हियर। सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं, प्राइवेसी कंसर्न है, आपके अकाउंट को कोई लॉग इन कर लेता है, आपकी पिक्चर्स अपडेट हो जाती है, राइट। एंड सम पीपल दे डिमांड फॉर मनी ऑल्सो, सो यू कैन राइट दैट एग्जाम्पल्स हियर। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट में आप लिंक बैक करोगे फिर से अपने क्वेश्चन को, ताकि पैराग्राफ क्या रहे, मेंटेन रहे। So consequently, while technology enhances convenience, it also brings new challenges that cannot be ignored, right? So आपने link back करा अपने question से, your paragraph 2 is done. Now why this paragraph gets you score 9? Because यहाँ पर क्या है, balanced argument है, right? सेकेंड, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स डाले आपने, सोशल आइसोलेशन दिया, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज बताए, प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में लिखा, प्लस आपने अपने कनेक्टर्स को यहां पर यूज करा, लिंकिंग वर्ड्स को, ताकि आपका कोहेरेंस और कोहेजन क्या रहे, मेंटेन रहे। नाउ लेट्स क्विकली राइट डाउन कंक्लूजन। अब कंक्लूजन लिखने के लिए आपको समराइज करने अपने मेन आइडियाज को, रीफ्रेज करो जो भी आपके की पॉइंट्स थे, जैसे बेनिफिट्स जो थे टेक्नोलॉजी के, कि फास्टर कम्युनिकेशन है। तो जल्दी से हम रिफ्रेश करेंगे अपने की पॉइंट्स को। इन समरी, व्हाइल टेक्नोलॉजी हैज इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटीज, जैसे कि सोशल आइसोलेशन, प्राइवेसी कंसर्न, इट एडवांटेजेस इन इंप्रूविंग कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन एंड एफिशिएंसी फार आउटवे दीज ड्रॉबैक्स। तो मैंने जो अपना ऐसे लिखा है, मेरे को ऐसा लगता है कि इसके बेनिफिट्स ज्यादा है। दैट इज वाई मेरा ओपिनियन क्या था कि अल्टीमेटली उसने लाइफ क्या करी है, मोर कन्वीनियंट करी है, इजियर करी है। सो सेम वे मैं वही समराइज कर रही हूं अपने कंक्लूजन में कि इट्स एडवांटेजेस
in improving convenience, communication, efficiency far outweigh the drawbacks. That means क्या है, advantages ज्यादा हैं as compared to the drawbacks. Clear? Next आप restate कर रहे हो अपने opinion को. Therefore, despite some challenges, I firmly believe that technology has ultimately made life easier and more efficient. Clear? तो मैंने अपने opinion को भी restate करा. प्लस यहाँ पे आप कोई न्यू थॉट नहीं डालोगे, आप फाइनल थॉट डाल सकते हो, न्यू आइडिया यहाँ पे आपको नहीं डालना. और फाइनल थॉट के साथ एंड करना भी ऑप्शनल है आपके लिए. इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको करना है. यू कैन मेक अ सजेशन, प्रिडिक्शन दो, कोई भी जनरल स्टेटमेंट दो रिलेटेड टू द टॉपिक. So let's see the final thought. As technology continues to evolve, scientists must focus on minimizing its negative effects while maximizing its benefits for a future. So this is a band 9 conclusion. Now why this is band 9? Because concise है, clear है, आपने बहुत ज्यादा long नहीं लिखा, बहुत ज्यादा short नहीं लिखा. 3 to 4 statements are more than enough. आप 2 to 3 भी लिख सकते हो. पैराफ्रेज करना अपनी की आइडियाज को, जो भी आपका आइडिया नंबर 1 था, आइडिया नंबर 2 था, आपने उसको क्या करा, यहाँ पे लिखा. रिपीट नहीं करना. स्ट्रॉन्ग और कॉन्सिस्टेंट ओपिनियन दो अपना, राइट? और एंड करो विद अ रेलेवेंट फाइनल थॉट. सो नाउ हियर इज अ कंप्लीट एंटायर band 9 sample answer for you, which we have written just now. So let's have a recap quickly. फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में आप पैराफ्रेजिंग करोगे जैसे हमने करी, अपने दोनों व्यू पॉइंट्स को यहां पर आप डिस्कस करोगे. डन. एंड देन आप अपना क्या करोगे, ओपिनियन स्टेट करोगे. इंट्रोडक्शन के बाद आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में बेनिफिट्स लिखने वाले हो टेक्नोलॉजी के. टॉपिक स्टेटमेंट लिखो अपना यहां पर, उसे वैलिडेट करो. वैलिडेट करने के बाद आप अपना एग्जाम्पल डालो. एग्जाम्पल के बाद आपको लिंक बैक करना है उसे फिर से पैराग्राफ से, क्वेश्चन से. देन आप सेकेंड पैराग्राफ में कनेक्टर का यूज करोगे और टॉपिक स्टेटमेंट डालोगे इस पैराग्राफ के लिए. इस पैराग्राफ में आप क्या लिखने वाले हो, डिसएडवांटेजेस लिखने वाले हो, राइट? कॉम्प्लेक्सिटीज लिखने वाले हो. उसे आप क्या करोगे, वैलिडेट करोगे, एक्सप्लेन करोगे, एग्जाम्पल ऐड करोगे. एग्जाम्पल के बाद आप लास्ट स्टेटमेंट लिंक बैक करोगे अपने क्वेश्चन से. पैराग्राफ 4 समरी. आप सबसे पहले क्या करोगे, रीस्टेट करोगे अपने आइडियाज को, जो भी आपके 2 आइडिया थे. उसके बाद आप अपना क्या करोगे, यहाँ पे ओपिनियन स्टेट करोगे. ओपिनियन स्टेट करने के बाद ये आपका फाइनल थॉट रहेगा एंड योर एंटायर बैंड 9 essay is done. And that's it. We have just written a band 9 IELTS writing task 2 essay step by step in real time. So if you found this video helpful, kindly click on the like button and share as well. See you in the next session. Best of luck for your exam.